हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 8 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो आज देर ना करते हुए चलते हम लोग आज के पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है औरंगजेब। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 8 जून 1658 ईस्वी को 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया और आगरे के किले पर कब्जा कर लिया। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है नूह कुशिंग। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 8 जून 1824 ईस्वी को 1824 ईस्वी को नूह कुशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया। ध्यान है साथियों, वॉशिंग मशीन का पेटेंट किसने कराया? तो नूह कुशिंग ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग। ध्यान है साथियों, भारत की पहली सरकारी रेडियो सेवा का नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है। परंतु आज ही की तारीख 8 जून 1936 ईस्वी को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ने अपना नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया और आगे चलकर इसी का नाम आकाशवाणी पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम क्या पड़ा? आगे चलकर आकाशवाणी पड़ा। और खास बात है कि यह संस्था भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एयर इंडिया। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 8 जून 1948 ईस्वी को भारत की पहली सरकारी विमान सेवा द्वारा भारत से ब्रिटेन के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी। ध्यान है साथियों, एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब भरी? 8 जून 1948 को। यह हमारे देश की पहली सरकारी एयरलाइन कंपनी है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है श्याम। ध्यान है दोस्तों, यह एक एशियाई देश का नाम है। परंतु आज ही की तारीख 8 जून 1949 ईस्वी को श्याम देश ने अपना नाम बदल करके थाईलैंड रख दिया। ध्यान है साथियों, श्याम ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ध्यान रखेंगे, थाईलैंड की राजधानी क्या? बैंकॉक। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है टिम बर्नर्स-ली। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 8 जून 1955 को टिम बर्नर्स-ली का जन्म हुआ था। ध्यान है साथियों, टिम बर्नर्स-ली ब्रिटेन के मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बरमूडा। ध्यान है साथियों, यह एक देश का नाम है और यह देश उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और खास बात है कि आज ही की तारीख 8 जून 1968 को बरमूडा ने अपने संविधान को अंगीकार किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नाओमी जेम्स। ध्यान है साथियों, यह एक नौकायान चलाने वाली महिला है। इन्होंने आज ही की तारीख 8 जून 1978 को इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर नौका से लगाया और इस कार्य में इन्हें 9 महीने से ज्यादा समय लगे और इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा में करीब 43,452 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली नौका चालक है। ध्यान है, नाओमी जेम्स ने क्या किया? पूरी दुनिया का चक्कर नौका से लगाया। कितने महीनों में? 9 महीनों में। इस दौरान कितने दूरी वो चली? 43,452 किलोमीटर। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 8 जून 1992 को ब्राजील देश में वो पहला वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला करंट अफेयर्स है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ध्यान है साथियों, यह एक थीम है। क्या है? थीम है। 7 जून को हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के थीम ही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस है। खास बात है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और इसे FAO तथा WHO के माध्यम से मनाया जाता है। और खास बात यह भी है कि 2019 की भी थीम यही थी। 2019 की भी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस ही था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कैंपे गौड़ा। ध्यान है साथियों, इनका पूरा नाम था हरिया कैंपे गौड़ा। वर्तमान में यह सुर्खियों में तब आए जब बेंगलुरु में इनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जा रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। और दूसरी खास बात है कि कैंपे गौड़ा जो थे वो 16वीं सदी जो उस समय विजयनगर क्षेत्र के ये सामंत थे। विजयनगर क्षेत्र के ये सामंत थे, इन्हीं का नाम हरिया कैंपे गौड़ा है। और एक खास बात और है कि बेंगलुरु शहर की स्थापना कैंपे गौड़ा के द्वारा ही किया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्राजील। ध्यान रहे साथियों कि यूएसए के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने WHO को छोड़ने की बात कही है। खास बात है कि यूएसए ने तो पूर्ण आधिकारिक तौर से WHO को छोड़ने का फैसला कर लिया है, परंतु ब्राजील ने भी WHO को छोड़ने का मन बनाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही में WHO द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक जो दवा थी उसके इस्तेमाल पर WHO ने प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था कि यह दवा जो है कोरोना वायरस में कारगर नहीं होगी। परंतु खास बात यह है कि फिर WHO ने कहा कि नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है वो कोविड के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राजील इससे भी खफा है कि WHO ने कोरोना को बहुत हल्के में लिया और इसकी सही एडवाइजरी जो है दुनिया को नहीं जारी किया। परंतु एक बात और भी बता दें कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो जो ब्राजील के राष्ट्रपति है वो भी अपनी जनता के निशाने पे आ गए हैं। चूंकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कोविड-19 को बहुत हल्के में लिया, परंतु आज स्थिति यह है कि ब्राजील में लगभग हर एक दिन के बाद 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है और अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों में ब्राजील का नाम आ गया है। खास बात है कि ब्राजील जो है यह एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। तो याद रखेंगे दुनिया का दूसरा ऐसा देश जो WHO छोड़ने की बात कर रहा है वो कौन है? वो है ब्राजील। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कोरोना ट्रेसर BD। ध्यान है साथियों, यह एक ऐप है। क्या है? यह एक ऐप है जिसे बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। BD का मतलब बांग्लादेशी है। खास बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है कि ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको ट्रेस किया जा सके और लोगों को सही जानकारी दी जा सके कि ऐसा पेशेंट कहाँ है ताकि लोग उससे दूरी बना सके। तो याद रखेंगे बांग्लादेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना ट्रेसर BD का मतलब बांग्लादेश। ध्यान है साथियों, बांग्लादेश एक एशियाई देश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है और भारत का यह एक पड़ोसी राष्ट्र है। और वर्ष 1971 में बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक अलग देश के रूप में इसका अस्तित्व आया। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पर सन 71 से इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मेघ संदेश ऐप। ध्यान है साथियों, इस ऐप को कर्नाटक सरकार ने, किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप का खासियत यह है कि जब कभी भी आंधी, तूफान या बाढ़ की स्थिति आने वाली होगी उससे पहले यह ऐप जो है राज्य के नागरिकों को इसकी सूचनाएं देगा। तो याद रखिए, मेघ संदेश ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। यह क्या करेगा? यह बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान इसके बारे में
आपको अग्रिम सूचनाएं देगा। ध्यान है साथियों, जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम है बीएस येदुरप्पा। कौन है भाई सीएम कर्नाटक के? बीएस येदुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है वजुभाई आर वाला, वजुभाई आर वाला। ध्यान है साथियों, वजुभाई आर वाला यहाँ के गवर्नर है। और अभी हाल पिछले ही सवाल में हमने बताया कि कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और केम्पेगौड़ा कौन है? हरिया केम्पेगौड़ा 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन। चीन यह एक एशियाई राष्ट्र है। वर्तमान में चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दुनिया के 18 देशों से लगती है और लगभग सभी देशों से इसका क्या है? सीमा विवाद भी है। परंतु खास बात यह है कि यहाँ चीन की सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी क्या जारी किया है? ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है कि चीन के जो नागरिक है वो ऑस्ट्रेलिया ना जाए। कहां ना जाए? ऑस्ट्रेलिया ना जाए। चूंकि चीन की सरकार ने ऐसा कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हिंसा के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और चीन के नागरिकों के प्रति वहां हिंसा ज्यादा हो रही है, इसलिए चीन के नागरिक जो है वो कहां ना जाए? ऑस्ट्रेलिया ना जाए। परंतु असली बात यह नहीं है। तो वजह यह है कि कोविड के वजह से चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता चला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वह भी चीन का विरोध कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत जो दोनों देश है एक दूसरे के स्थानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसको लेकर के भी चीन काफी रोष में है और उसने ऐसा एडवाइजरी जारी किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमसा कोया। ध्यान है साथियों, हमसा कोया का हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन हो गया है। किस कारण से निधन हुआ है? कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण किसका निधन? हमसा कोया का निधन हुआ है। इनका निधन जो है वो 6 जून 2020 को हुआ है। खास बात है कि ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलरों में गिने जाते हैं, प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं। और हमसा कोया और इनके परिवार के लोग भी क्या है? कोविड-19 से पीड़ित हो गए हैं। ध्यान है साथियों, ये संतोष ट्रॉफी के लिए यह महाराष्ट्र राज्य से खेला करते थे। इन्होंने मोहन बागान के लिए भी खेला है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वेद मारवाह। ध्यान है साथियों, वेद मारवाह का निधन जो है वो 5 जून 2020 को हो गया है। इनका भी निधन हो गया है, परंतु इनके निधन का कारण कोविड-19 नहीं है। ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्या रहे हैं? कमिश्नर रहे, पूर्व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं। और खास बात यह है कि यह भारत के 3 राज्यों के क्या है? गवर्नर भी रह चुके हैं। मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। कहां के? मणिपुर, मिजोरम और झारखंड राज्य के क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं। राहुल श्रीवास्तव। ध्यान है साथियों, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में, किस देश में? रोमानिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नया राजदूत नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि रोमानिया एक यूरोपीय देश है, एक यूरोप का देश है और इसकी राजधानी जो है वह है बुकेरेस्ट। इसकी राजधानी का नाम क्या है? बुकेरेस्ट। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मानुषी छिल्लर। ध्यान है साथियों, वर्ष 2017 में, कब? वर्ष 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। खास बात यह है कि इन्हें दुनिया की प्रतिष्ठित मशहूर कंपनी एडिडास के द्वारा इन्हें भारतीय क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खास बात यह है कि मानुषी छिल्लर भारत देश में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य संभालेगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है IIFL फाइनेंस। ध्यान है साथियों, IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का पहला ब्रांड एम्बेसडर
खास बात है कि रोहित शर्मा को बनाया गया है। रोहित शर्मा क्या है, IIFL फाइनेंस लिमिटेड के कौन पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। IIFL फाइनेंस का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड। खास बात यह है कि इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई। इस कंपनी की स्थापना कब हुई, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। और खास बात यह है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। किस प्रकार की कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। और इस कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा, जो भारतीय क्रिकेटर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है श्वेत पत्र। ध्यान है साथियों, एशियाई देश चीन ने अपने यहाँ श्वेत पत्र जारी किया है। क्या जारी किया है, श्वेत पत्र जारी किया है। और श्वेत पत्र किस कारण जारी किया है, कोविड-19 के कारण। तो याद रखें कि दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने अपने यहाँ श्वेत पत्र जारी किया है, उसका मुख्य कारण क्या है, कोविड-19, जिससे अपने राष्ट्र के लोगों, वहां की जनता को बताया जा सके। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्सेनिकम एल्बम। ध्यान रहे साथियों, आर्सेनिकम एल्बम एक दवा है। क्या है, एक दवा है। और इसको भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा गया है। और इसे कहा गया है कि यह जो दवा है वो कोविड-19 में काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। यह एक एंटीवायरल दवा है। और खास बात है कि इसे किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया, आयुष मंत्रालय। आप लोग को पता होगा साथियों कि वह आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 2014 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले इस तरह का कोई मंत्रालय कार्यरत नहीं था। और आयुष मंत्रालय का वर्तमान में जो मंत्री है उनका नाम है श्रीपद यसो नायक क्या है, इसके मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। और खास बात है कि श्रीपद यसो नायक ही आयुष मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री भी बने। और इनका संबंध गोवा राज्य से है, ये गोवा से ही सांसद है। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को प्रचार प्रसार किया जाता है, जो भारत की प्राचीन पद्धतियां हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है रियाज शेख। ध्यान है साथियों, रियाज शेख पाकिस्तान के, किस देश के, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ध्यान है साथियों, हाल ही में निधन हो गया है पाकिस्तान के क्रिकेटर का। दूसरी खास बात है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी सना मीर ने क्या किया है, क्रिकेट से संन्यास लिया है। किससे संन्यास लिया है, क्रिकेट से संन्यास लिया है। और हाल ही में पाकिस्तान के बाबर आजम को ओडीआई टीम का क्या बनाया गया है, कप्तान बनाया गया। हाल के दिनों में ये पाकिस्तान से 3 खास करंट अफेयर्स हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ध्यान है साथियों, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रत्येक वर्ष 8 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ध्यान है साथियों, ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है जो लोगों को काफी हद तक परेशान करती है और इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। छोटे बच्चों में मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से भी ब्रेन ट्यूमर की घटनाएं बढ़ रही है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर हमें लिखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।